अगला जो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, उस संख्या को हमको पता करना है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं कि जो हमारा माना पहला धन पूर्णांक, यानी मान लेते हैं माना पहली संख्या जो हमारी है वो उसको हम मान लेते हैं यक्स है। ठीक, उसके बाद चूंकि इसमें दिया हुआ है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, तो पहली संख्या x मान ली है, तो क्रमागत जैसे मान लीजिए अगर पहली संख्या हमारी 5 है तो अगली संख्या हमारी क्या होगी, 6 होगी। तो हम जब पहली संख्या x मान लिए हैं तो हमारी जो दूसरी संख्या होगी उसके बाद वाली संख्या होगी दूसरी संख्या। तो जैसे 5 के बाद में हमारी जो अगली संख्या 6 आती है, यानी अगर हम 5 में 1 जोड़ते हैं तो 6 हमको प्राप्त होता है। तो सेम ऐसे ही अगर हमारी पहली संख्या x है तो जो दूसरी संख्या होगी हमारी x प्लस 1 होगी, यानी हम उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 है, तो यानी दिया है कि यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर है 306। अब पहली संख्या हमारी कितनी है, x है, और दूसरी संख्या हमारी कितनी है, x प्लस 1 है, बराबर 306 हम कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी गुणा कर लेंगे। x में x से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर, x में 1 से गुणा करेंगे तो x से करने x हो जाएगा, बराबर 306। इस 306 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, यानी इस साइड में है तो इसको दूसरे साइड में पहुंचा देंगे। तो इधर हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस 306, चूंकि इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। इस साइड में क्या बचेगा, 0। ये हमको मिल गया एक द्विघात समीकरण। अब हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर में जब माइनस 306 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 306 का 6x स्क्वायर। अब इस माइनस 306x स्क्वायर को हमको दो भागों में इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पर तो हमको केवल x मिले और गुणा करने पर माइनस 306x स्क्वायर हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 306 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। जब इसको काटेंगे 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। उसके बाद 3 से काट देंगे, 3 पचे 15 और 3 एकम 3। उसके बाद फिर 3 से काट देंगे, 17 तिया 51। अब देखिए इसका जो हम जोड़ा बनाएंगे, देखिए 3 त्रिक 9 दूनी 18, यानी इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। देखो x का स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। देखिए ये जो हमने जो इसको तोड़ दिया है, ये कुछ अलग नहीं लिखा, बल्कि यही वाला जो समीकरण है द्विघात समीकरण, उसी को हमने लिखा। जैसे 18x में से जब 17x को घटाएंगे तो हमारा केवल एक ही x तो बचेगा, और हमको गुणा करने पर माइनस 306 का एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यानी 18 में अगर हम 17 से गुणा करते हैं तो 306 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन बना लेंगे जो भी कॉमन बन रहा है। x को जब हम यहाँ पर निकालेंगे, कॉमन बनाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारा x, और यहाँ से x निकाल लिए तो यहाँ पर बचेगा 18। यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस 17 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 306 में जब हम 17 से भाग देंगे तो 18 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 18। नहीं, माइनस तो हम यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, x प्लस 18, x प्लस 18 दोनों में है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x प्लस 18। यहाँ पर भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा x, और यहाँ पर बचेगा माइनस 17 बराबर 0। हमको वो दोनों संख्या ज्ञात करनी है, तो जब दोनों संख्या ज्ञात करनी तो यानी इसका यहाँ पर जो है x का मान तो हमारा एक मिल जाएगा, जो कि ये प्लस 18 में आया है तो ये हो जाएगा माइनस 18। यहाँ पर x का मान आया है एक माइनस 17 है, x माइनस 17 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x का मान प्लस 17 में आ जाएगा। यानी हमारी जो संख्या है वो कौन सी होगी, पहली संख्या हमारी 17 होगी और दूसरी संख्या हमारी 18 होगी। इस माइनस ये जो माइनस 18 आया है इसको हम छोड़ देंगे, यानी हम प्लस वाली संख्या को मान लेंगे, चूंकि हम पर दिया हुआ ना कि धन पूर्णांक है दोनों संख्याएं। तो हम यानी हमारी क्या हो गई, आंसर जो हम लिखेंगे, आंसर पहली संख्या बराबर
17 और दूसरी संख्या क्या मान लिए हैं, दूसरी संख्या मान लिए हैं हम x प्लस 1 यानी लिखेंगे 17 प्लस 1 यानी 17 1 18, दूसरी संख्या हमारी 18 है। ये हमारा आंसर है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके।